आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तय हो गया है। परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में आएंगे प्रधानमंत्री। 30 सितंबर को परिवर्तन यात्रा का समापन होना है। बिलासपुर में ये समापन कार्यक्रम होगा। इसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 अक्टूबर को जगदलपुर भी आने का उनका कार्यक्रम है। जगदलपुर में वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई। 3 अक्टूबर को जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे और उससे पहले सितंबर में समापन कार्यक्रम होना है परिवर्तन यात्रा का। 30 सितंबर को बिलासपुर संभाग में बिलासपुर में ही न्यायधानी में ये समापन होना है। इसमें भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5 सालों में जिस प्रकार से भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, दोनों हाथों से लूटने का काम किया है, छत्तीसगढ़ की जनता ने राज्य की भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। कांग्रेस के नेता कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, जनता का निर्णय अडग है और परिवर्तन तय है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने तो अपनी यात्रा तय कर ली है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा से घबराकर कांग्रेस पार्टी को भरोसे का यात्रा निकालना पड़ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा कांग्रेस से, भूपेश बघेल की सरकार से टूट गई है। और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कल राजधानी भोपाल में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक तरह से चुनावी बिगुल वो फूंक देंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज है। दोपहर 1:30 बजे आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ता महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। तो कल प्रधानमंत्री मोदी राजधानी भोपाल में रहने वाले हैं। कार्यकर्ता महाकुंभ में वो शामिल होंगे और उनके दौरे के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कार्यालय में, बीजेपी प्रदेश दफ्तर में आज होनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये बैठक लेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे। प्रदेश कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियों पर ये बैठक। और चलिए अब लिए चलते हैं आपको भोपाल रानी कमलापति स्टेशन के पास बीजेपी का वॉर रूम बनकर तैयार हो गया। ये रूम बीजेपी के निजी बिल्डिंग में बनाया गया है। वॉर रूम को मीडिया सेंटर के नाम से जाना जाएगा। इस रूम में चुनाव से जुड़ी गतिविधियां संचालित होंगी। तो वॉर रूम तैयार हो गया है। चुनावी वॉर से पहले इस वॉर रूम की अहमियत, बीजेपी का वॉर रूम बनकर तैयार। में होने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार देना तेज कर दिया है। इसको लेकर बीजेपी ने भोपाल में एक वॉर रूम तैयार किया है। निजी बिल्डिंग में तैयार किए गए इस वॉर रूम की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर इस बिल्डिंग में वॉर रूम बनाया गया है। मीडिया सेंटर है जहाँ से पूरे प्रदेश भर की निगरानी होगी और किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाएगा, उसको लेकर भी यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। आज से इस मीडिया सेंटर की शुरुआत होगी और जो थीम है, फिर इस बार भाजपा सरकार, इसी थीम के साथ इस वॉर रूम को तैयार किया गया है। यानी कि बीजेपी की जो रणनीति होगी प्रचार प्रसार को लेकर, चुनाव को लेकर, वो इसी वॉर रूम से तैयार होगी। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो बाकायदा जो निजी बिल्डिंग है वहां पर एक वॉर रूम बना लिया गया है जहां से पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण आयोजन और होना है, वो है कोटवार पंचायत। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश स्तरीय ये कोटवार पंचायत सम्मेलन है। लाल परेड ग्राउंड में कोटवार पंचायत होनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होंगे। तकरीबन
35,000 से ज्यादा कोटवार इसमें शामिल होंगे और माना यह जा रहा है कोटवारों को लेकर कई ऐलान इस दौरान मुख्यमंत्री कर सकते हैं। पुलिस की तरह खाकी वर्दी देने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है, मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही है, स्वास्थ्य बीमा, इस तरह की कई कोटवारों की लंबित मांगे हैं। इसे लेकर भी आज ऐलान संभव है। भोपाल से बड़ी खबर। भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अक्टूबर में जल्द लाडली बहनों को राशि मिल जाएगी। 10 अक्टूबर की जगह 3 अक्टूबर को ये पैसे मिल जाएंगे। 3 अक्टूबर को शहडोल में एक बड़ा कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा कार्यक्रम है और सीएम शिवराज लाडली बहनों के खाते में राशि डालेंगे। पहले 10 अक्टूबर को ये पैसा मिलने वाला था, लेकिन अब ये थोड़ा पहले मिलेगा। शहडोल नागपुर एक्सप्रेस को भी वे हरी झंडी दिखाएंगे। 3 अक्टूबर को शहडोल में सीएम का बड़ा कार्यक्रम, लाडली बहनों के खाते में राशि 7 दिन पहले ही आ जाएगी। पहले 10 अक्टूबर को ये जो राशि है, ये लाडली बहना योजना की राशि ये मिलनी थी, लेकिन अब वो 3 अक्टूबर को। इसके अलावा शहडोल नागपुर एक्सप्रेस लंबे अरसे से इसकी मांग की जा रही थी और आखिरकार इससे अब हरी झंडी इस ट्रेन को दिखाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और विधायक हैं अजय चंद्राकर। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब महिला आरक्षण बिल नहीं लाए और अब कांग्रेस पार्टी विधानसभा में महिलाओं को 22 सीट देने की बात कर रही है। कांग्रेस हमेशा श्रेय लेने का काम करती है। का लीडरशिप तो शुरू से है, कांग्रेस में महिलाएं ही चलाती है। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तो महिलाएं तो शुरू से फोकस में है और श्रेय लेने का जो काम है उसके लिए ये घोषणा हुई है। और बहरहाल यदि वो गंभीर रहते ना तो 10 साल के शासन में महिला आरक्षण बिल ले आते। और अब खबर अंबिकापुर से, रामानुजगंज के विधायक बृहस्पत सिंह ये लगातार चर्चे में हैं। बृहस्पत सिंह ने बीजेपी के पीएससी घोटाले को लेकर ये कहा है, उनकी मांग को लेकर कहा है कि पीएससी घोटाला मध्य प्रदेश में बहुचर्चित रहा, छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले जैसी कोई बात ही नहीं है। अधिकारी, नेता, पत्रकार का बेटा टॉपर नहीं हो सकता क्या? उन्होंने ये भी कहा कि संदेह है तो जांच करानी चाहिए। और कल होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल दौरा। प्रधानमंत्री के आवागमन से प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के लिए तकरीबन 4000 का पुलिस बल तैनात किया गया है। 26 आईपीएस तैनात हैं। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और न्यूज 18 का भोपाल में राइजिंग मध्य प्रदेश का मंच सजा। इस मंच पर सियासत के दिग्गजों के साथ साथ सिने जगत के सितारे पहुंचे। मध्य प्रदेश की दशा, दिशा, विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रा, इन तमाम मसलों पर बात हुई। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महामंच पर सनातन के साथ साथ प्रदेश की राजनीति को लेकर भी अपनी बात बेबाकी से रखी। मध्य प्रदेश का महामंच
एक ऐसा मंच जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजनीति के साथ ही प्रदेश के विकास के मसले पर दमदार तरीके से अपनी बात रखी। सीएम ने सनातन क्या है ये भी समझाया, साथ ही ये भी कहा कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि सनातन धर्म जो आज से नहीं है, ना जिसका आदि था ना अंत है, अनंत काल से जो बना हुआ है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की जो बात करके सब विचारों का आदर करता है, वो है सनातन धर्म। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, मतलब अच्छी चीजों की जय हो और बुराइयों का नाश हो, यह है सनातन धर्म। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, यह सनातन धर्म है। प्राणियों में सद्भावना की बात करता है सनातन धर्म, और सारी दुनिया का कल्याण हो। जो भी दुनिया भर से यहां आया, उसका हर एक का आदर अगर किया तो इस भारत भूमि ने किया। ये वो धरती है जो केवल अपने कल्याण की कामना नहीं करती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेद। जो मंगल कामना जिसके ऋषि करते हैं हजारों साल पहले से, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, वो सनातन। आज उसको गालियां दी जा रही है, डेंगू और मलेरिया से तुलना की जा रही है। ये सनातन धर्म खत्म कर देना चाहिए। इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, हर एक ने सनातन को खत्म करने की कोशिश की, ये समाप्त हो गए, लेकिन सनातन कभी समाप्त नहीं हुआ और ना कभी समाप्त होगा। लेकिन मुझे तकलीफ है, मैं मैडम सोनिया गांधी से जवाब चाहता हूं। उन्होंने अपनी प्राथमिकता प्रदेश का विकास बताया और घोषणा वीर कहे जाने पर भी करारा जवाब दिया। वीर ही तो घोषणा करते हैं, जिसमें दम ही नहीं वो घोषणा क्या करेगा बताओ भाई। जिसके दिल में तड़प होगी करने की वो घोषणा करेगा, जनता की तकलीफ देखेगा, घोषणा करेगा, योजना बनाएगा, लागू कर देगा। अब वो तो रोते ही रहते थे, कमलनाथ मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है, मामा खाली कर गया। तो मामा खाली कर गया तो मुख्यमंत्री तुम काय को बन के बैठे, उतर जाओ, कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत आसान काम है अमीश जी कि कोई मुख्यमंत्री रोने लगे कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है जन कल्याण के लिए। इंडी गठबंधन पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने अंदाज में निशाना साधा, साथ ही राहुल के जनसंपर्क को नौटंकी करार दिया। ये ढोंग है, ये नाटक है। हम भी जाते हैं, हम कह के थोड़ी जाते हैं कि आज धान रोपने जा रहे हैं। ये नाटक करना, फोटो खिंचा लेना, ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के गाड़ी में बैठ के एक फोटो खिंचाया और हो गया ट्रक ड्राइवरों का उनका जिंदगी बदल दी क्या आपने? 70 साल तक आपने राज किया, गरीबी हटाओ की बात करते रहे। कब गरीबी हटी? गरीबी हटा दिए तुमने। एक खानदान को केवल महिमा मंडित किया गया, एक खानदान को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इनके अलावा और कोई पैदा ही नहीं हुआ क्या हिंदुस्तान में देश का भला करने वाला? केवल एक खानदान का गुलाम बनाने की कोशिश इनने देश को की है। ये कभी देश का भला नहीं कर सकते। ये सब कोई उनके एडवाइजर होंगे कुछ। राहुल जी ट्रक ड्राइवर के संग बैठ जाओ, बड़ा अच्छा इंप्रेशन होगा, तो वो ट्रक ड्राइवर के संग बैठ जाते। किसी ने कह दिया कुली बन जाओ, तो कुली बन गए। प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपनी प्राथमिकताओं में विकास के एजेंडे को ही तरजीह दी। साथ ही साफ शब्दों में ये भी कहा कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और न्यूज 18 के महामंच राइजिंग मध्य प्रदेश से सीएम शिवराज के दावे कि इस बार के चुनाव में बड़ी जीत होगी, इस पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी वो पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव परिणाम आने पर हम दावा ठोकेंगे। उन्होंने आगामी चुनाव में कांग्रेस को 145 से 155 सीट मिलने का दावा किया और यह भी कहा कि प्रियंका का असर एमपी पर पड़ेगा। बात तो उछल ही रहे थे। मध्य प्रदेश का जब चुनाव परिणाम आएगा तो हम दावा ठोक देंगे कि इंडिया सरकार बनाने जा रही। जिस वक्त कहते हैं शिवराज जी, उनका चेहरा देखा कीजिए, उनको खुद ही अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं। आज तो वहां का मतदाता कह रहा है, जन जन कह रहा है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में कम से कम 145 से 155 सीट लाकर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही। प्रियंका जी का असर तो हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, प्रियंका जी का असर तो कर्नाटक में भी हुआ
और प्रियंका जी का असर मध्य प्रदेश में भी होगा। और अब दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, के रेल लाइन पर लैंडस्लाइड हो गया है। मनबर और जरडी स्टेशन के बीच ये लैंडस्लाइड हुआ है। कोरापुट विशाखापट्टनम रेल मार्ग इस लैंडस्लाइड के चलते बाधित हुआ है। के रेल मार्ग ये बाधित हो गया लैंडस्लाइड के चलते। विशाखापट्टनम से किरंदुल जगदलपुर जाने वाली ट्रेन फंसी हुई है। कोरापुट में किरंदुल जगदलपुर जाने वाली ट्रेन, और इस ट्रेन को रवाना करने के लिए, ट्रैक को बहाल करने के लिए रेलवे के कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं इस मलबे को हटाने के लिए। लैंडस्लाइड के रेल लाइन पर। खबर दमोह से। दमोह में आधारशिला संस्थान समेत बाकी मिशनरीज में धर्मांतरण को लेकर पिछले दिनों मुद्दा गरमाया हुआ था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने धर्मांतरण का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने ईसाई मिशनरी से जुड़े संस्थान और बाकी लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अब इस मामले में ईसाई मिशनरी के खिलाफ धर्मांतरण और बाकी मामलों में चार्जशीट दायर की गई है। 9 आरोपियों के नाम इसमें हैं। और अब खबर निवाड़ी से। निवाड़ी में नाली निर्माण के दौरान दीवार गिरने से हादसा हो गया। इसमें 3 मजदूर नाली में दबकर घायल हो गए। जेसीबी और स्थानीय लोगों की मदद से इन 3 लोगों को बाहर निकाला गया। स्वास्थ्य केंद्र में इन्हें भर्ती करवा दिया गया है। तीनों का उपचार जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।